सबों के घर फिर से जय यीशु। कितने आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। बोलिए, आज वो सब देख लेगा। अपने बगल वाले से कहो, बहन प्रभु सब देख लेगा। बगल वाले को बोलिए, बोलिए, बस तुम विश्वास योग्य बने रहो। हाँ, बोलिए, फिर से एक बार एक दूसरे को बोलिए, वो सब देख लेगा, बस तुम विश्वास योग्य बने रहो। बोला, आज का वचन मेरे लिए है। प्रभु मुझसे बातें कर। बोलिए बगल वाले को, प्रभु आज का वचन तुम्हारे लिए भी है मेरी बहन। बस तुम विश्वास योग्य बने, वो सब देख लेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। आज मैं 3 बातें बताऊंगी। मैंने पिछले शुक्रवार में कितनी बातें बताई थी? वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग यहाँ से स्मरण करके जाते हैं। और आज कितनी बातें बताऊंगी? 3 बातें। तो चलिए पहले हम लोग वचन को पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 का 12। अगर किसी ने खोला है तो पढ़ दे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे दूसरा सियोन समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले बस ना, मेरे पीछे आप लोग सब एक साथ दोहराएंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैंने क्या बोला और आपने क्या कन्फ्यूजन्स किया कि आज विश्वास योग्य बने रहना है, बाकी वो सब देख लेगा, है ना। जो कुछ आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, इस समय सब अपना बाइबल बंद कर दीजिए और मेरी तरफ देखिए, खाली इधर उधर मत देखिए। आप जो कुछ भी ईश्वर पिता से पाना चाहते हैं, आज उसको मुंह से बोलना पड़ेगा। बोलिए, मुंह से बोलना पड़ेगा। कई बार हम ऐसी बातें निकाल जाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल जाते हैं। हम बोलना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हम चाहते ही नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को गाली गलौज ना करें। कई बार हम सोचते हैं अपने पति को अपशब्द ना बोलें, लेकिन जैसे कुछ टेंशन वाला माहौल हो जाता है, प्रार्थना करने के बाद हमारे जुबान से जस्ट हम उसका नेगेटिव ही बोलते हैं, जस्ट उसका उल्टा ही बोलते हैं। जो हम जो हम देखना नहीं चाहते हैं, वही अपनी जुबान से कई बार बोल जाते हैं। आपकी चिंता करने से, आपके गलत वर्ड बोलने से क्या आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? दूर हो जाएगी। लेकिन कई बार हम ऐसा ही करते हैं। हम देखना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जुबान से हम कई बार वही चीज़ों को बोल जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात बराबर सिखा रही हूँ, अपने जुबान पर कंट्रोल करना सीख जाइए। बाइबल एक ऐसी भविष्यवक्ता के बारे बताती है जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन में उसे एक ऐसी घाटी पर ले गया जहाँ सिर्फ सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। बाइबल एक ऐसे भविष्यवक्ता के विषय बताती है जिसका नाम यजकल था, और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और दर्शन देकर उसे कहाँ लेकर गया? बोले, घाटियों की तराइयों पर, जहाँ सिर्फ सूखी हड्डियाँ हैं। हाँ, वहाँ पर परमेश्वर उसको लेकर जाता है और कहता है, यजकल सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। अब यजकल वो बोलता है, प्रभु ये तो सूखी हड्डियाँ हैं, ये कैसे जी सकती हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है कि यजकल तू अपने मुंह से बोल और इन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। वो परमेश्वर की वाणी को सुनता है, और सुनने के बाद सूखी हड्डियों पर क्या करता है? बोलना प्रारंभ करता है।
वो मन ही मन बुदबुदाता नहीं है, वरन वो बोलना प्रारंभ करता है। जब वो बोलना प्रारंभ करता है तो बाइबल बताती है कि उस सारी सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ना शुरू हो जाता है, नस बनना शुरू हो जाता है। हर एक चीज जैसे जैसा प्रभु उसको बोलता है वो वैसा ही करता चला जाता है, और जैसे वो जुबान से बोल रहा है उन हड्डियों पर वो कार्य हो रहा है। आप यजकल के ग्रंथ में पढ़कर देखिएगा, यजकल नबी का ग्रंथ में, यहाँ पर जो चीज़ आप प्रार्थना के बाद अपने जीवन में चाहते हैं। जब शोभा दीदी सबसे पहले ये आई थी, मैंने उनको एक ही बात समझाया कि दीदी किसी को फोर्स करके हम जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन प्रार्थना करने के बाद आप घोषणाएं क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम जीवन में अपने प्रॉब्लम को तो देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम को देखने के बाद जब हम दुआ कर रहे हैं उसके बाद हम कौन सा कन्फ्यूजन्स कर रहे हैं, हम क्या घोषणाएं कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान दीजिए। जब आप प्रार्थना करके उठ रहे हैं, रोजरी करके उठ रहे हैं, वचन पढ़ के उठ रहे हैं, उसके बाद आप अपने जुबान से क्या कन्फ्यूजन्स कर रहे हैं, क्या घोषणा कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो मैं ये सिखा रही हूँ कि घोषणा करना भी आपको सीखना पड़ेगा। जो आप परमेश्वर से चाहते हो उसे आपको बोलना पड़ेगा। ईश्वर आपके मन की बातों को जानता है। जब आप भीड़ में रहते हैं आप मन ही मन प्रभु से मांगिए, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तब मुंह खोलकर प्रभु से बोलिए और घोषणाएं करिए। चाहे आपकी सेहत के विषय में हो, चाहे आपके घर के विषय में हो, चाहे कर्जे के विषय में हो, बीमारी के विषय में हो, हर एक चीज़ों पर जब आप दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद आपका प्रार्थना और आपका घोषणा एक होना चाहिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ आप घोषणा भी सही कीजिए। प्रार्थना करने के बाद बस शुरू हो गए गाली गलौज करने के लिए, पत्नी को गाली गलौज, पति के ऊपर बहस करना, बच्चों को मारना पीटना। आपका बच्चा बिगड़ा हुआ तो प्रार्थना करने के बाद भी आप गलत गलत वर्ड को बोल रहे हैं, तो आपका प्रार्थना और आपका घोषणा तो मैच नहीं कर रहा है। तो फिर आपके जीवन में रिजल्ट कैसे आएगा? कई बार लोग मुझे बोलते हैं, सिस्टर आपने वचन दिया, प्रार्थना करवाया, फास्टिंग कराया, लेकिन हमारे जीवन में अभी तक प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया? कारण है कि आपने प्रार्थना करने के बाद गलत घोषणाएं करी। आप प्रार्थना करने के उठने के बाद आप अपने पति से लड़ते हो, आप अपने घर के बच्चों को अनाप शनाप बोल जाते हो, आप बाहर जब जाते हो ड्यूटी आवर में भी कितना कुछ अनाप शनाप बोल जाते हो। तो आपका प्रार्थना और आपका घोषणा तो मैच नहीं कर रहा है। आपको जो मैंने दिया प्रार्थना के बाद आप अपने शरीर पर बोलिए। मान लीजिए समय मेविस को हम बोलते बेटा तू चंगाई के लिए प्रार्थना कर, और वो प्रार्थना करती है, और प्रार्थना करने के बाद अगर वो निकल जाती है अपने मम्मी से लड़कर या यूं ही चल जाती, तो क्या उसको चंगाई मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो प्रार्थना करती है, प्रार्थना करके उठने के बाद अगर वो घोषणा करती हूँ, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे 5 घावों से मुझे चंगाई मिली है, वो प्रार्थना भी वही की, घोषणा भी वही कर रही है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम प्रार्थना कर रहे हैं, घोषणा भी हमें करने की आवश्यकता है। हम जो चाहते हैं वो हमें घोषणा करने की आवश्यकता है। आप जो चाहते हो उसे घोषणा करिए। आप घोषणा नहीं करोगे तो आप पाओगे नहीं। चाहे आपके सेहत के विषय में हो, चाहे आपके जीवन के विषय में हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए, आपको प्रार्थना करने के बाद अपने जीवन में घोषणा करने की आवश्यकता है। जब मैंने टेस्ट कराया और मेरे टेस्ट में पीसीडीओ का लक्षण पाए गए, थोड़ा देर के लिए मैं डिस्टर्ब हो गई थी। अरे प्रभु मुझे पीसीडीओ कैसे हो गया? मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था पूरी तरह से, ऐसे कैसे होगा? लेकिन जैसे मैं घर आई, परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा, जब तुम लोगों के लिए दुआ करती हो, लोग चंगे हो जाते तो कैसे होता ज्योति? मैंने बोला परमेश्वर आपके वचन से होता है, और वचन के बाद तुम क्या सिखाती हो कि उसे कन्फेस करो। आज तुम्हें भी करने की आवश्यकता है। मैंने बोला ये मेरे लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और जैसे मैं आई, घुटने में गई और मैं सीधे प्रार्थना करके चंगाई के 5 वचनों को दाबी की, और दाबी करने के बाद मैं खड़ी हो गई, और खड़ी होकर मैंने कहा कि परमेश्वर मेरे शरीर में बसता है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पीसीडीओ में ठहर नहीं सकता। मैं यीशु क्रिस्त के नाम से अपने पीसीडीओ को स्थापित करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के 5 घावों से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आमीन।
आमीन। आपके शरीर में अगर बीमारी का कुछ भी लक्षण दिखता है ना, उस बीमारी को देखते हम डॉक्टर की बातों पर यकीन तो कर लेते हैं, लेकिन जब ईश्वर वचन के द्वारा आपको चंगाई देता है, आप उसकी घोषणा क्यों नहीं करते हैं? आप उसकी घोषणा क्यों नहीं करते? घर में अगर माहौल बिगड़ा है, आप घर में अकेले विश्वासी हैं, आप अकेले प्रार्थना करते हैं, तो भी आपको कन्फेशंस करना है, अब पढ़ना है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेरितों के कार्य में संत पौलुस कहते हैं 16 के 31 पद में कि आपके विश्वास करने से आपका घराना उद्धार पाएगा। आमीन, आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं इस वचन को हमेशा दोहराती हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल तो प्रभु में है, पर मेरा मायका अभी भी कहीं ना कहीं प्रभु में नहीं है। पर हर दिन मैं प्रार्थना से यही कहती हूँ, प्रभु मैंने विश्वास किया है, और जब आपका आगमन आएगा तब मैं अपना मायका, अपना ससुराल और अपने स्तर परिवार को भी आपके साथ देखने को पाऊंगी। मैं घोषणा करती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। घर के हालात भी तब ठीक होंगे जब आप प्रार्थना करते हैं और घोषणाएं करते हैं। आप कहते हो, प्रभु मेरा घर आपका घर है, क्योंकि वचन में लिखा है, न्यू विधान में लूका रचित सुसमाचार में, कि जहाँ से आप दुआ करते हैं वो घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं जब भी मर्सी मामी से मिलती हूँ, मैं कहती हूँ, मामी आपको बहुत जल्दी घर मिलने वाला है, क्योंकि मैं उनको ब्लेसिंग दे रही हूँ, मैं उनके ऊपर घोषणा कर रही हूँ। आप घोषणा करो अपने जीवन में। जब आप सुबह उठते हैं, आप प्रार्थना करने के बाद बोले, प्रभु मेरा बच्चा भी बिगड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरा बेटा एक दिन आपका दास बनेगा। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु कि मेरी बेटी का जीवन सही होगा। मैं घोषणा करती हूँ मेरा पति जो पीता है उसका जीवन बदलेगा। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु मेरे घर में दुगनी आशीष आएगी। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु मेरे जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु मुझे सरकारी नौकरी से प्रभु मुझे आशीषित करेगा, क्योंकि आपके वचन में लिखा, मुझसे मांग और मैं तुम्हें दूंगा। मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद घोषणा किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप ऐसा करेंगे, प्रार्थना करने के बाद जब आप घोषणाएं करेंगे, मैं सच कहती हूँ, आप पवित्र आत्मा से भी भर जाओगे, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भी भर जाओगे। मेरे प्रियो, वचन बताता है, संत याकूब की पुस्तक में एक जगह लिखता है, एलिया ने कहा कि 3.5 वर्ष बारिश नहीं होना चाहिए। वो दुआ उस समय नहीं किया था, उसने घोषणा करी थी। ध्यान से बाइबल को पढ़िएगा। एलिया ने कहा 3.5 वर्ष तक बारिश ना हो। राजा परेशान, राजा अपने लोगों को भेजता, जाओ उस नबी को ढूंढो, वो कहाँ है। एलिया का संबंध परमेश्वर के साथ इतना जबरदस्त था कि वो घोषणा करता था, वो हो जाता था। उसने वह दुआ नहीं की कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बारिश बंद हो जाए ना, एलिया ने घोषणा करी कि 3.5 वर्ष तक बारिश ना हो। उसके प्रार्थना जीवन को देखिए, उसके प्रेयर लाइफ को देखिए। आपका भी प्रार्थना जीवन ऐसा होना चाहिए, जब आप प्रार्थना करते उसके बाद आप घोषणा कीजिए, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे आपका घर हो, आपका आध्यात्मिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, उस पर घोषणा कीजिए। अगर आप बच्चा चाहते हैं ना, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़ने के बाद बोले, प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने बांझ सारा को बच्चा दिया, आपने इलिशिबा को बच्चा दिया, प्रभु आपने क्या बोलते हैं हन्ना को बच्चा दिया, आप मुझे भी देंगे, क्योंकि मैं आप ही की संतान हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात घोषणा करना सीखिए। जब आप प्रार्थना करके उठते हैं, उसके बाद आप अपने जीवन में जिस ब्लेसिंग को चाहते हो, चाहे वो घर की ब्लेसिंग हो, होली स्पिरिट से भरने की ब्लेसिंग हो, आपके बच्चों के जीवन में चेंजेस की ब्लेसिंग हो, या किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग आप जो चाहते हो, उस ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करने के बाद कन्फेशंस करिए, घोषणाएं कीजिए। पता है क्यों मैं ये सिखा रही हूँ? खुदा जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप घोषणाएं करते हैं, परमेश्वर आपके शब्द को नीचे गिरने नहीं देगा। आमीन, आमीन। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या घोषणा करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में बड़ी चीज़ों को चाहते हैं, सबसे पहले तो समझ जाओ कि आपका परमेश्वर कौन है।
आपका परमेश्वर कौन है। आप उस राजा के बेटे हो, उस राजा की बेटी हो। कभी नहीं चाहे कि आप गरीबी की जिंदगी जियो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के जीवन में कमी घटी रहे। वो हमेशा चाहता कि वो आपके जीवन में भलाई को ही लाए, भलाई की हर चीजों को दे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेयर करने के बाद आपका कन्फेशन सही होना चाहिए, आपका घोषणा सही होना चाहिए। जब मैं प्रार्थना करने के बाद उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपने पति को भी ब्लेस करती हूँ, अपने तीनों बच्चों को ब्लेस करती हूँ। मैं मुंह से बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरा सबसे छोटा बेटा वो परमेश्वर आने वाले समय में फादर बने। मेरी बेटी जो इस समय वहाँ कलकत्ता में, प्रभु आने वाले समय में अपनी मम्मी की तरह इस तरह की सेवा दे। जो मेरा बड़ा बेटा जिसे मैंने रखा है, प्रभु अगर आपने उसको जीवन में सेवक बनाने के लिए रखा तो प्रभु उसका जीवन भी वैसे बीते। घोषणाएं करिए, घोषणाएं करें। और मैं यही ब्लेसिंग देती हूँ, जब वो लोग जाते हैं उन लोगों को मैं घोषणा करती हूँ। और इन दिनों प्रभु मेरे मन में डाल रखे अपने तीनों बच्चों के लिए, तू यही घोषणा कर। और मैं यही घोषणा कर रही हूँ कि प्रभु ये तीनों बच्चे तेरी राहों पे चले। जैसे उसकी माँ चल रहा है, जैसे उसके पिताजी चल रहे, उसी तरह वो भी चले। आप घोषणा करो। प्रेयर करने के बाद आपका घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रार्थना करने के बाद आप घोषणा क्या करें। कई बार लोग प्रार्थना तो करते हैं और जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कुछ देख लेते हैं, बेटा को बिगड़ते हुए, बेटी को बिगड़ते हुए, या घर के हालात को बिगड़ते हुए देखते हैं, तो तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव बोलना प्रारंभ करते हैं, नेगेटिव बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, सबसे पहली बात, जो नेगेटिव बोलता है उससे दूर हो जाओ। बराबर कहती हूँ, नेगेटिव बोलने वालों से जितना हो सके कट ऑफ रहो, कट ऑफ रहो। आपके कुड़कुड़ाने से, आपके जलजलाने से वो ब्लेसिंग नहीं उतरेगी। आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको प्रभु के स्वभाव में चलना पड़ेगा। आपको घोषणा करने की आवश्यकता है। आपको प्रभु से प्रार्थना करने के बाद, जैसे आप सुबह प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, अपने घर को ब्लेस कीजिए। हम लोग प्रार्थना, आप लोग सोचते हैं सिस्टर ज्योति कैसे सब चीज़ों को सीखती है। मैं सब चीज़ ईश्वर की उपस्थिति में सीखती हूँ और बाइबल से ही सीखती हूँ। प्रार्थना करने के बाद अपने किचन को ब्लेस करती हूँ। प्रभु आपके वचन में लिखा है, आटा गूंथने की परात को ब्लेस कर, और उसे भी ब्लेस करती हूँ। व्यवस्था बाइबल में लिखा है, यदि तू ईश्वर की आज्ञा को मानता है तो आज के दिन परमेश्वर तुझे हर एक चीज पर आशीर्वाद करेगा। निर्गमन के ग्रंथ में लिखा है, यदि तू यहोवा की उपासना करता है, पिता की उपासना करता है, तो वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद घोषणाएं सही करें। अभी तक अगर बच्चा का आसरा नहीं दिखा है, आपके घोषणा से आप बच्चे की भी चिल्कारी को सुनोगे। अभी तक आपको नौकरी के रास्ता नहीं खुले हैं, आप प्रार्थना करो, घोषणा करो, आपको परमेश्वर उस रास्ता भी खोलेगा। यीशु के लिए पता है, ये चुटकी बजाते हैं ना, 1 सेकंड नहीं लगता। उसी तरह परमेश्वर को भी आपके हालात को बदलने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा परमेश्वर को आपके हालात बदलने के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरी बात जो आज सिखा रही हूँ, पवित्र आत्मा कभी चिल्लाता नहीं है। पवित्र आत्मा कभी नहीं चिल्लाता है। मैंने सीखा, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। होली स्पिरिट कभी नहीं चिल्लाता है। होली स्पिरिट कभी भी जोर जोर से चिल्लाकर, गुस्सा से होकर बात नहीं करता। होली स्पिरिट की आवाज़ पता है कैसी होती है? विस्मयकारी। बोलिए, विस्मयकारी। होली स्पिरिट चिल्लाता नहीं है। होली स्पिरिट कभी नहीं चिल्लाता। बहुत लोग को देखते हैं हालेलुया 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 एकदम जोर जोर से। अरे तुम्हारे जोर जोर से करने से क्या होली स्पिरिट गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर? पवित्र आत्मा विस्मयकारी शब्दों से बात करता है। पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं है। पवित्र आत्मा नाराज, आपके ऊपर नाराजगी को व्यक्त नहीं करता। हाँ, पवित्र आत्मा को हम शोकित कर देते हैं अपनी गलतियों के कारण, हम उसको दुखी करते हैं, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है। पवित्र आत्मा की आवाज़ विस्मयकारी की तरह उसकी आवाज़ होती है मेरे प्रियो। वो हमेशा एक उम्मीद आपसे करता है। वो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए। वो हमेशा आपसे उम्मीद करता है कि आप उसके साथ संबंध बनाएं और वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेगा।
वो आपके चरित्र को बनाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। आपको लोग नीचे गिराते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये बहुत जरूरी है कि आज आपको पवित्र आत्मा से भी बात करना सीखना होगा। पवित्र आत्मा की आवाज़ को भी सुनना पड़ेगा। लोग मुझे पूछते हैं, सिस्टर आप अकेले घर पे रहते तो क्या करते हो? मैं अकेले घर पे कभी नहीं रही। मुझे सबको लगता है पति बच्चा चल जाता है, सिस्टर अकेले रहती। नहीं भाई, मैं अकेले कभी नहीं रहती हूँ। मेरे साथ परमेश्वर, उसकी आत्मा रहती है। जब मैं अकेले रहती हूँ, मैं उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने दिल की बातें उसके सामने उड़ेलती हूँ। प्रभु ऐसा बात है, प्रभु मेरी बहन को ये तकलीफ है, मेरे भाई को ये तकलीफ है। मैं इसको हर बात जाहिर करती हूँ और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए मैं सीधे चुपचाप से बैठ जाती हूँ। आप जब प्रार्थना कर लिए, आप जब प्रभु से मांग लिए, उसके बाद आपको भी तो प्रभु का सुनना पड़ेगा ना। सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? जब आप प्रार्थना किए तो आप अपने मन की बात कह दी ना। मान लो मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु जी मान लो मैं अपने घर के लिए दुआ कर रही हूँ, प्रभु मेरे बच्चों को ऐसा बनाना, ये करना, सब कुछ मैंने प्रार्थना में बोल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे भी उसकी सुननी है। हम लोग तो बोल कर चले जाते हैं, वो तो बाप है, वो तुम्हारी डिमांड को पूरा करेगा ही करेगा। अब लोग पता है कई बार क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। जब ऐसे प्रार्थना से हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उपवास में बैठ जाते हैं। उपवास करना गलत बात नहीं, करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, स्वार्थीपना करते हैं। बस अभी तक प्रार्थना नहीं है, उपवास किए, बस थोड़ा सा चीनी को हिला दिया। पास्टर अरुण थॉमस बहुत अच्छा बता रहे थे, देख रहे हैं प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया तो एक दिन उपवास कर लिया, चीनी को घुमा दिया, हुक्म मेरे आका, प्रभु ने पूरा कर दिया। उसके बाद दोबारा कुछ चीज़ चाहिए, बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, और उसके लिए प्रार्थना कर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक दिन प्रार्थना किया, नहीं आया उपवास, 2 दिन किया, नहीं किया, अब चीनी को घुमाया जा रहा है, उसको घुमा के उपवास कर करके रगड़ के परेशान 40 दिन तक। हाँ, ऐसा जीवन है क्या आपका? हम लोग स्वार्थी ना बने, हम लोग परमेश्वर के पास पूरे हृदय से, पश्चातापी दिल से, नम्रता के साथ, हम्बल होकर के, शून्य होकर प्रभु के पास आए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है, उसकी आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। जब आपने प्रार्थना कर लिया, उसके बाद यीशु की भी सुनने की कोशिश करिए, पवित्र आत्मा की भी सुनने की कोशिश करिए। पता है प्रभु आपसे कैसे बात करेगा? मुझे बताइए। जब आप प्रार्थना कर लिए, उसके बाद आप प्रभु आपसे कैसे बात करेगा? इस बाइबल के थ्रू। जब आप प्रार्थना कर लिए, उसके बाद बाइबल खोलिए, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु गानों के माध्यम से भी बात करता है, स्वप्न के माध्यम से भी बात करता है, दर्शनों के माध्यम से भी बात करता है, और आपको मैं बताती हूँ वचन के माध्यम से भी प्रभु बात करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन में पहला काम करना है घोषणा, दूसरा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ कीजिए और पवित्र आत्मा से संबंध बनाइए। जैसे एक स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाती है विवाह के बाद, और ठीक 5 महीना होता है तो पता चलता है शी इज प्रेग्नेंट। क्यों? वो जब संबंध बना रही हो तो खुले में नहीं बनाती है। परमेश्वर ने कुछ पर्दे रखे हैं ना शादी के बाद, कि शादी हो गया तो खुले में रिश्ते बनाए, ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर ने विवाह के बाद कुछ चीज़ों को पर्दा में रखा पति पत्नी को, उसके बाद ही जब वो पति पत्नी का रिश्ता बनता है तब 5वां महीना पता चलता है शी इज प्रेग्नेंट। उसी तरह आपको भी पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है, यीशु के साथ रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। जब आप यीशु के साथ रिश्ता बनाते हैं, वो आपके चेहरे से नूर चमकता है। संत पौलुस कहता है, जब मूसा प्रभु की उपस्थिति में जाता था तो वो प्रभु की उपस्थिति में जो नूर उसे मिलता था, उस नूर को देख के इजरायली डर जाते थे। इसलिए मूसा क्या करता था? पर्दा लगाता था। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो चमक है, अब नए विधान के अनुसार हमें पर्दा करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें पर्दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसका चमक घटता था बढ़ता था। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाएंगे, आपका चमक घटेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर यू आर अ टेम्पल ऑफ द गॉड। आपका मंदिर, आपका जो शरीर वो मंदिर है, और ईश्वर की आत्मा आपके साथ बैठती है। पता है, जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आता है, इसे मत कर, ये गलत है। आती है कि नहीं आती है? जब कुछ गलत आप करते हो या गलत आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं आती है? मेरे अंदर आती है, मैं सच बता रही हूँ। अगर मैं किसी के लिए कुछ एक शब्द भी गलत बोल दूँ ना, तुरंत मेरे अंदर नॉक आ जाता है, ज्योति ज़्यादा हो रहा है, कम बोलो, कम बोलो, गलत मत बोलो। मैं तुरंत वहाँ साइलेंट हो जाती हूँ। पता है मैं क्या बोलती हूँ परमेश्वर को? मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्रभु जब मैं अकेले में रहूं मेरे विचारों पर तू पैरा रखना, और जब मैं भीड़ में रहूं तो मेरे जुबान पर पैरा रखना। कई बार जब प्रभु को हम अलाउ नहीं करते हैं, हमारे जुबान से कई एक मिस्टेक की बातें निकल जाती हैं, कई एक गलत चीज़ें निकल जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु जब मैं भीड़ में रहूं तो मेरे जुबान पर पैरा रख, और जब मैं अकेले में रहूं तो मेरे विचारों पर पैरा रख। जब अकेले रहते हैं उस समय शैतान भी काम कर सकता है, इसलिए ईश्वर को अलाउ कीजिए कि वो आपके विचारों पर भी क्या करे, काम करे। और जब आप करते हैं, मैं सच कहती हूँ, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और साथ ही साथ आपके दिल में एक सुकून, एक शांति आएगी। क्या हुआ? जॉब नहीं लगी, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर भली योजना रखता है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, वो मेरे लिए अच्छी कल्पनाओं को रखता है। नौकरी चली गई तो क्या हुआ? प्रभु आपको जिंदगी भर ऐसे थोड़ी बैठा के रखेगा। परमेश्वर आपके लिए भली योजना को रखा है। अगर उसने आपको शादी कराए तो बच्चा भी देगा। अभी आप कुंवारे हैं तो आपकी जीवन साथी भी आपको देगा। अगर आप बीमार हैं तो हमेशा बीमार नहीं रहेंगे, परमेश्वर एक समय आपको हील कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तीसरी जो बात है, इसको समझिएगा। यहाँ हमने पहला तीमुथियुस 1 के 12 में पढ़ा, क्या मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा क्या करूँगा? विश्वास योग्य बना रहूँगा, क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता है। यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा? विश्वास योग्य बने रहना। मैंने आप लोग को क्या कहा? वो संभाल लेगा, वो सब कुछ संभालेगा, बस तुम क्या रहो? विश्वास योग्य बने रहो। हाँ, बहुत सारी चिंताएं करने से बेहतर है कि हम वो करें जो ईश्वर चाहता है। बोलिए, बहुत सारी चिंताएं करने से अच्छा है हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। कई लोगों को ना अपने भविष्य की बहुत चिंता होती है। हाँ, अभी तक नौकरी नहीं लगी, अभी तक शादी नहीं हुआ, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अभी तक घर नहीं बसा, घर नहीं है, भाड़े के घर में, बहुत सारी चिंताएं। बहुत लोगों को अपने बच्चों की भविष्य की लेके चिंता है। अरे आपकी चिंता करने से क्या आपका काला बाल सफ़ेद हो जाएगा? मुझे ये बताइए। क्या आपकी उम्र बढ़ जाएगी? बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारी चिंता करने से क्या एक भी बाल सफ़ेद हो सकता है? क्या आपका उम्र बढ़ सकता है? आज देखिए, एग्ज़ाम देने वाले बच्चे लोग भी कितने डिप्रेशन हैं कि एग्ज़ाम में क्या हुआ। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास आते हैं, अक्का प्रेयर कर दीजिए, अत्ते प्रेयर कर दीजिए, दीदी प्रेयर कर दीजिए। कितना टेंशन है, कितना डिप्रेशन है। आपके चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के हाथ में आपको चलने की आवश्यकता है। जब हम निज बुद्धि लगाते हैं तब हम डिप्रेशन में ही जाएंगे। बहुत लोग अपने प्राण से, अपने ताकत से सारी चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग अपने प्राण से, अपने ताकत से चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और जब देखते हैं कि नहीं हो पा रहा है तब प्रभु के पास आते हैं। क्या नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, पहले तो अपनी ताकत लगा लेंगे, अपनी ताकत लगा लेंगे। अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो ये नेट, वो नेट, ये टीचर, वो टीचर, सब जगह चले जाएंगे। लेकिन कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तब ईश्वर के पास आते हैं। कुछ चीज़ों को आपके प्राण, आपकी आत्मा, आपकी ताकत होल्ड करने से भी नहीं होगी। बोले नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पौलुस क्या कहता है? संत पौलुस कहता है कि मुझ में मैंने जो सामर्थ पाया है, इसलिए नहीं पाया
मैं जो संत पौलुस कहता है, मैं जो सामर्थ पाया हूँ, मैं इसलिए नहीं पाया कि मैं रेगुलर चर्च जाता हूँ, मैं रेगुलर परम प्रसाद लेता हूँ, मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता हूँ, या मैं रेगुलर दान दक्षिणा करता हूँ, दशमांश देता हूँ। नो, संत पौलुस कहते हैं मैं इसलिए सामर्थ नहीं पाया कि मैं रेगुलर चर्च जा रहा हूँ, परम प्रसाद, हाँ हमें चर्च जाना है, परम प्रसाद लेना, सब कुछ करना है, लेकिन संत पौलुस कहता है मैं इसलिए ये सामर्थ्य नहीं पाया कि मैं ये सारी चीज़ों को करता हूँ, वरन इसलिए मैं सामर्थ्य को पाया क्योंकि मैं ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब जीवन में टफ टाइम आता है ना, जब जीवन में तकलीफ का टफ टाइम आता है, तब समझ लेना कि आप एक लेवल ऊपर उठने वाले हो। समझ में आ रही है बातें मेरी? जब लाइफ में टफ टाइम आ रहा है तो समझ जाना कि आपका एक लेवल बढ़ने वाला है, आप एक लेवल ऊंचा उठने वाले हो। परीक्षाएं इसलिए आती है ताकि तुम अगली कक्षा में जा पाओ। अगर परीक्षा नहीं आएगी तो तुम नेक्स्ट कक्षा में कैसे जाओगे, मुझे ये बताओ। अगर तुम परीक्षा नहीं दोगे तो तुम नेक्स्ट कक्षा में जाओगे कैसे? आप में से सब स्कूल गए हैं ना? गए हैं कि नहीं? श्रुति बेटा परीक्षा दी कि नहीं दी? दी ना? बेटा तुम परीक्षा दिया कि नहीं दिया? कैसा लगा परीक्षा देने टाइम? डर लगा? डर लगा, लेकिन पास तो हो गए। एक लेवल तो पार किया। लेवल जब टफ टाइम आता है तो आप एक लेवल क्या करते हो? ऊपर जाते हो। जीवन में अगर आपके परीक्षाएं ना आए, टफ टाइम ना आए, तो आप परमेश्वर को कैसे जानोगे कि वो आपको ऊंचा उठा रहा है? जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे ना, बहुत लोग आपको बहुत तरह की बातें कहेंगे। जब यीशु की संगति में आएंगे ना, तब क्या बोलेंगे? अरे देखो आजकल डॉली तो बहुत ज़्यादा प्रेयर वाली हो गई है। डॉली को देखो बहुत प्रेयर करती है। आजकल तो हम लोग के साथ जाती भी नहीं है, मॉल भी नहीं जाती है, संडे मार्केट नहीं घूमती है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पता है उसके बोलने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर आपको एक लेवल ऊपर उठाया है। परमेश्वर कुछ तो आपके अंदर चेंज किया है, जिसके वजह से जब आप प्रभु के साथ संबंध बनाते हैं ना, प्रभु को अपने जीवन में अलाउ करते हैं ना, परमेश्वर क्या करता है ना, जितने बुरे लोग हैं, जितने नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, जितने गलत लाइन पर चलने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को आपके जीवन से दूर कर देता है। उन सारी चीज़ों को दूर करता है। चाहे वो आपका अपना परिवार के कुछ लोग क्यों ना हो जाए, चाहे आपके पड़ोस के लोग क्यों ना हो जाए, चाहे आपके मित्र क्यों ना हो जाए, वो आपको दूर कर देगा, क्योंकि आप अपने संबंध यीशु के साथ बना रहे, होली स्पिरिट के साथ बना रहे। और पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत रिश्ते में संबंध बनाए। पवित्र आत्मा आपको अपनी ओर खींचेगा। क्यों? बिकॉज वो आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता है। एक प्रेमी जैसे अपने प्रेमिका को प्यार करता है ना, उसी तरह यीशु आपको प्यार करता है। आप यीशु की दुल्हन है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। वो आपके आस नेगेटिविटी को फटकने तक नहीं देगा। मैंने अपने जीवन में देखा है भाई। हाँ, मेरे जीवन में कई एक फ्रेंड सर्कल थे। एक टाइम था मैं बहुत घूमती फिरती थी, कॉलेज के बाद सीधे जुगली पार या सीधे पायल टाकीज। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन जैसे मैं प्रभु में आई, प्रभु के साथ मैंने अपना रिश्ता को बनाना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त मुझसे अलग हो गए। मैं सोच में पड़ गई। जहाँ वो लोग मुझे बोलते थे आज अच्छा पिक्चर लगा, चलेगी क्या? मैं बोलती भाई आज मेरा प्रेयर है, मैं नहीं जाऊंगी। एक ने मुझे कहा तू तो बहुत प्रेयर करने वाली हो गई, कब से तुम इतना यीशु को मानने लगी? हम लोग तो जन्मजात प्रभु में है, लेकिन हम लोग इतना फॉलो नहीं करते, तू इतना फॉलो करती। अरे भाई, वचन में लिखा इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिक प्रभु उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया और मैं समझ भी नहीं पाई। आज ऐसी स्थिति है, वो लोग मुझे फोन करके कहते हैं सिस्टर ज्योति क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी? एक समय वो लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, चर्च जा रही हूँ, फेलोशिप कर रही हूँ। वो लोग मुझे बोलते थे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा धर्मी हो गई हूँ। लेकिन आज परमेश्वर ऐसी स्थिति कर दिया, वो लोग स्वयं कहते क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे?
कहते हैं जब आप प्रभु के साथ संगति करते हो ना, ये दुनिया की चीज़ें, ये संसार की चीज़ें प्रभु आपके जीवन से दूर कर देता है। क्योंकि प्रभु को मालूम है आपके जीवन में प्रभु की एक योजना है। आप यूं ही नहीं है, आप सबके ऊपर प्रभु का सामर्थ्य है और परमेश्वर एक समय को ठहराया है कि वो चीज़ आपके अंदर से बिल्डअप करे। मैं अगर कहूँ, अगर इस बात को मैं मर्सी मामी का उदाहरण लेती हूँ, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उस समय भी वो प्रेयर करती थी, लेकिन अब जो परमेश्वर उनको सेवा के लिए इस्तेमाल करा, ये समय उसके लिए ठहराया है। अगर यही बात मैं डॉली अन्नी के लिए कहूँ कि परमेश्वर ने उनके लिए भी एक समय ठहराया। वो बच्चे घर में थे, उस तरह से सेवा नहीं कर पा रही थी, लेकिन बच्चे के जाने के बाद बड़े हो गए, परमेश्वर ने उन्हें भी अपने करीब खींचा कि नहीं खींचा। आज प्रभु में आप अपने जीवन को बदलते हुए देख रहे हो। परमेश्वर हर एक के लाइफ में एक समय को रखता है कि उस समय पर वो आपके साथ सेवकाई को करे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु के प्रति वो विश्वास योग्य बना रहा। संत पौलुस वो कहता है चर्च जाने के लिए रेगुलर चर्च जा रहा, इसलिए मुझे प्रभु ने सामर्थ्य नहीं दिया, वरन मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा, इसलिए प्रभु ने मुझे ये सारी चीज़ें दी। आप परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, जब लोग पाप करते थे, जब लोग गुनाह करते थे, जब लोगों से बड़ी गलतियां हो जाती थी ना, तो जो लोग पाप करते थे उनको क्या करा जाता था? गुलामी में लाया जाता था, गुलामी के देश में प्रभु भेज देता था। इजरायली लोग में यहूदी लोग जो थे उन्होंने बहुत गुनाह किया और गुनाह करने के चलते उन्हें गुलामी में राजा लेकर चला जाता। लेकिन उस गुलामी में एक ऐसा व्यक्ति जो यहूदी है और जिसने कभी गलती नहीं करी, जिसने कभी पाप नहीं किया, उस व्यक्ति को भी गुलामी में जाना पड़ा। उस व्यक्ति को भी गुलामी में जाना पड़ा। वो चाहता तो बोल सकता था कि परमेश्वर मैं जीवन भर आपके पीछे चला, आपकी सेवा किया, जो आपके नज़र में सही वही मैंने किया, लेकिन मेरी क्या गलती है जो मुझे भी गुलामी में जाना पड़ रहा? वो शिकायत कर सकता था कि नहीं कर सकता था? हाँ, आज आप लोग के जीवन में थोड़ा सा कुछ टफ टाइम आ जाते हैं तो हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम जलने लगते हैं। कोई अगर थोड़ा तरक्की करता है तो बस हम जलना प्रारंभ कर देते हैं। अगर किसी के घर में कुछ ब्लेसिंग आ जाती है तो हम चिढ़ना प्रारंभ करते हैं, हाँ, जलना प्रारंभ करते हैं। क्यों भाई? आपको तो उस समय प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ठीक है, उस बहन को आप उठा रहे हो, प्रभु और उसको ऊंचा उठाइए। बहुत लोग कुड़कुड़ाते हैं। आपके कुड़कुड़ाने से, आपके जलाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपका खून जलेगा, आपका शरीर कमजोर पड़ेगा। यहाँ पर यह व्यक्ति भी बोल सकता था कि प्रभु मैं आपके साथ चला, लेकिन फिर भी मुझे गुलामी में क्यों भेजा गया? हाँ, बोल सकता था ना। पता है परमेश्वर आपके जीवन में कई एक सीजन्स को लाता है, कई एक परिस्थितियों को लाता है ताकि आप फलवंत हो पाओ। ये व्यक्ति और कोई नहीं, दानियल था। दानियल के विषय आप सभी जानते हैं। दानियल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मैं बराबर बोलती हूँ, जिस दिन यहाँ से गई मैं तो पहले दानियल अंकल से मिलूंगी और मैं बोलूँगी अंकल आप में इतना करेज कैसे था कि सिंहों के मान में चले गए यार। आपको मीट भात दे रहा था, आप खाया नहीं। अगर हम लोग रहते तो हम लोग तो खा लेते साग भात नहीं खाते। हाँ, आप में इतना करेज कहाँ से आ गया? हाँ, आपको पकड़ाया गया, आपको सजा दी गई, आप में इतना करेज कैसा? मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मैं हमेशा प्रभु से कहती हूँ प्रभु जब भी वहाँ जाऊंगी तो मुझे दानियल से मिलाना। ये दानियल प्रभु के साथ चलता है, जिसने कोई गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी उसे गुलामी में जाना पड़ा। और जब ये गुलामी में गया, देखिए वहाँ पर भी उसे कितनी सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। जब वो पहली बार वहाँ गया, राजा ने आज्ञा दिया, क्योंकि ये लोग दुबले दुबले थे। दानियल और उसके 3 मित्र दुबले दुबले थे और राजा ने कहा इन्हें मीट भात खिलाओ और इनको मोटा तगड़ा करो। लेकिन ये क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हम साग भात ही खाएंगे, हम मीट भात नहीं। पहली परीक्षा जो आपको गिराती है ना, पेट के थ्रू, भोजन के थ्रू। उपवास ना करने का कारण है भोजन। भूख पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। पाप, अधिक खाना भी दुष्ट आत्मा का साइन है। मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग अधिक खाते हैं ना वो भी दुष्ट आत्मा का साइन है। यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया और उन्होंने चैलेंज किया, हम इतने दिन खाएंगे और आपके
जितने सेवक है वो मीट भात खाए, हम दोनों को मिलाइएगा। और बाइबल बताती जब उन दोनों को खड़ा किया जाता है तो सबसे ज़्यादा बलवंत ये 4 सागर दिखते, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, जो शाक पात खा रहे। देखो गुलामी के देश में आया, प्रभु से नहीं कुड़कुड़ा, खाने की परीक्षा आई, वहाँ पर भी स्थिर रहा। हाँ, अब देखो तीसरी परीक्षा जब उसके जीवन में आ रहा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं आपको परमेश्वर जो क्या करता है, प्रभु परमेश्वर यहाँ उसके सीजन को भी बदल रहा, उसको लेके आया, खड़ा किया गुलामी के देश में, और वहाँ पर एक और परिस्थिति इसके जीवन में ला दिया कि अगर तुम राजा को दंडवत नहीं करोगे तो कहाँ डाले जाओगे? सिंहों के माद में। उसके जीवन में परीक्षा आई, लेकिन फिर भी दानियल विश्वासियों के रहे। क्या आप अपने परीक्षा की घड़ी में, क्या आप अपने टफ टाइम में विश्वासियों के खड़े रहते हैं? क्या आप ये कहते हैं प्रभु क्या वो अभी तक बच्चा नहीं हुआ तो भी मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, क्या वो प्रभु मेरी शादी नहीं हो पाई तो भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ? क्या आप ये कह पाते हैं प्रभु मेरे घर में कर्जा है, बीमारी है, लेकिन फिर भी मैं तुझे स्टक टाइम में धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि तू मेरे हालात को बदलेगा? दानियल वहाँ बोल सकता था, वहाँ बोल सकता था कि प्रभु एक तो गुलामी के देश में ले आया, ऊपर से सजा भी अलाउंसमेंट कर दिया कि अगर राजा को प्रणाम ना करे तो कहाँ डाला जाए? कहाँ डाला जाए? सिंहों के माल में। लेकिन दानियल फिर भी प्रभु से कुड़कुड़ाया नहीं, वो अपने यहूदी रीति के अनुसार 3 टाइम प्रार्थना कर रहा था। और आपको पता है दानियल कैसे पकड़ाया गया था? जब वो प्रार्थना कर रहा था, यरूशलेम की खिड़की खोलकर दुआ कर रहा था, और उस समय सैनिक आकर उसको पकड़ लिए। सीजन बदल रहा, मैं आपको क्या बोली, परिस्थिति टाइप एकदम टफ है, लेकिन उसके सीजन को बदल रहा परमेश्वर। वो पकड़ाया गया, उसको सिंहों के मान में डाला गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। लेकिन जब वो सिंहों के मान में चला गया, वो परेशान नहीं हुआ। अगर हम और आप, हमें अगर कोई बोलेगा सिंहों की मान में डाल देंगे, हम तो आधा प्राण तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर आपके घर में कोई बोल देता है भाई तुझे पुलिस लेने आ रही है, तो आपका तो आधा प्राण ऐसे सूख जाएगा। क्या गलती कर दे, कहाँ कर दे, कहाँ छुप जाए, कहाँ भाग जाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, पुलिस क्यों आ रही मेरे घर? लोग सबसे ज्यादा अगर डरते हैं तो पुलिस से, क्योंकि पुलिस का घर आना किसी को पसंद नहीं। लेकिन आज मैं गवाही आपको दे रही हूँ, मेरी जीवन की सेवकाई में 2017 में जब परमेश्वर मुझे राउर किला लेकर गए थे, मेरे कुछ नेपाली फ्रेंड्स हैं, अभी तो प्रभु ने बदला, उनके साथ मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था, कुछ गलत चीज़ों के लिए मैंने उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया था, और 2 साल तक मेरी उनसे बातचीत नहीं हो रही थी। उसके घर पर कुछ लड़के आए थे और उसके घर पर आकर तमाशा कर दिए थे, और मैं राउर किला में एक घर पे प्रेयर करके लौट रही थी, और ठीक उसी समय जब मैं ट्रेन में बैठी थी, उसने मुझे कॉल करके कहा कि तुम अच्छा नहीं कि ये लोग मेरे घर आके, लड़के लोग आकर ऐसे तमाशा। में शौक में रह गई कि सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि सेकेंड थिंग, मेरे कोई लड़कों से दोस्ती है नहीं, मैं किसी लड़के से दोस्ती करती नहीं। रही बात आपके लड़के दोस्त, वो आपके फ्रेंड है, मेरे नहीं, और आपसे मेरी दोस्ती है ही नहीं, तो आपके लड़के फ्रेंड से मेरी दोस्ती कैसे होगी? उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका नाम थाना में देने जा रही हूँ, आपके घर में पुलिस आएगी और आपको उठा लेगी। 2 मिनट के लिए मैं शॉक्ड हो गई, सच कहती हूँ। एक तो ट्रेन में हूँ, गर्मी है खूब ज़्यादा, यही मई महीना था, मैं 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गई। लेकिन होली स्पिरिट मेरे अंदर कहा शांत हो जाओ। मैंने सीधे परमेश्वर से कहा प्रभु, जब पतरस जेल में था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, और वो फिर भी चैन से लेटा हुआ था, उसे आभास ही नहीं था कि कल उसकी फांसी होने वाली है। वो शांति मुझे दीजिए। और आप जानते कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं यही प्रार्थना करके पूरे रास्ते ट्रेन में आई, घर पहुँची, और मैंने इज़राइल के एक दीदी जो मेरी मुझसे बड़ी हैं, इज़राइल की सिस्टर से मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे कहा ज्योति तपाईँ को लेवल आगे बढ़े को थियो, ऐसे नेपाली में उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर तुमको प्यार करता है और तुम्हारा लेवल प्रभु बढ़ाने वाला है। दुष्ट की बातों को तुमने देख के डरा नहीं, इसलिए प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और ठीक 1 हफ्ता बाद परमेश्वर ने उसका रिजल्ट दिखाया। 1 हफ्ता बाद उसी लड़की ने, उसी बहन ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि मैं रास्ता में पी के टल्ली पड़ी हुई हूँ। समझते हैं टल्ली पड़ रहना, पड़ी हूँ, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, पी के खूब बोले जा रही। मैंने इसका सुना, सुनने के बाद मैंने बोला ठीक है बहन, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ।
और मैंने उसके लिए बड़े बोझ से प्रार्थना किया और मैंने कहा प्रभु इसके जीवन को बदलिए जिस तरह आपने मेरे जीवन को बदला, और जो पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर है उसे मैं इस बहन के जीवन में इम्पार्ट करती हूँ। और ईश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी प्रार्थना के बाद उस बहन का जीवन बदला। आज जो भी चर्च में सेवा देती हैं, वर्शिप करती हैं, प्रभु ने इसके जीवन को बदला है। ये कैसे हुआ? अगर उस जगह में घबराती, उससे लड़ जाती, उसको अनाप शनाप बक देती या उसके घर में आकर मैं लड़ाई करती, तो क्या मुझे वो शांति मिल पाता? मैं आकर उससे बोल सकती थी ना, भाई तुमने लड़ाई किया, तुमने मेरा नाम क्यों थाना में दिया? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर कहता है टफ टाइम को देखकर आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, टफ टाइम को देखकर आपको नेगेटिव नहीं होना है, टफ टाइम को देखकर आपको बुलबुलाना नहीं है। आपके जीवन में अगर अब तक कुछ चीज़ें नहीं आई हैं तो कहीं ना कहीं आपका जुबान भी इसका कारण है। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते हो, कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर दूसरों से जलते हो, इस वजह से भी आपकी आशीष रुकी हुई है। आपको सबसे पहली बात अपने शत्रुओं को माफ करने सीखना पड़ेगा। सही, सबसे बड़ी बात है कि आपको उस समय भी प्रभु को प्रेस करना है जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है, जब सब कुछ बुरे हालात में है, उस टाइम में भी परमेश्वर की शुक्रगुजारी करनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु कहता है वो आपके हर हालात को जानता है, वो हालात को बदलने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाया गया। क्या उसके साथ आप फेथफुल हैं? क्या आप विश्वास योग्य हैं अपने टफ टाइम में? जब आप अपनी सुनी को देखते हैं उस टफ टाइम में, क्या आप प्रभु के सामने फेथफुल हैं? जब आप अपने जीवन में जीवन साथी को नहीं देख पाते हैं, क्या उस टाइम आप फेथफुल हैं? जब आप अपनी बीमारी से चंगाई को नहीं देख पा रहे हैं, क्या उस टाइम आप टफ टाइम में प्रभु के साथ फेथफुल हैं? जब आपके घर के बिगड़े हुए हालात को देख रहे हैं तो क्या उस टाइम आप फेथफुल हैं? क्या जब आपको नौकरी नहीं लगी है, आपके घर में कर्जे समाप्त नहीं हुए, आपके बच्चे चंगे नहीं हुए, क्या उस टाइम भी आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं? क्या उस टाइम भी आप विश्वास योग्य हैं? आज प्रभु आपसे सवाल पूछता है। इन बंदों के जीवन में हालात बिगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ये प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहे। हन्ना के जीवन से सीखिए। हन्ना की सौतन को कितने बच्चे थे, लेकिन कभी भी उसने अपने सौतन को एक शब्द गलत नहीं कहा, कभी उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोला, कभी उसको गलत वर्ड नहीं कहा, वरन वो अपने दुख को लेकर जाके प्रभु के भवन में उड़ेलती थी। कभी उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं कहा, कभी उसने रॉन्ग वर्ड्स को नहीं कहा। और परमेश्वर उसके द्वारा एक भविष्यवक्ता को हमारे बीच में लाया, जिसकी हम 2 पत्रियां पढ़ते हैं, सामुएल की पहली पत्री, सामुएल की दूसरी पत्री। पनिन्ना के बच्चों के नाम नहीं है, पत्रियां नहीं है। क्यों उसके जीवन में प्रभु ने ये काम किया? क्योंकि वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनी रही। उसके टफ टाइम में उसको इतना ताना मारा जाता था, इतनी गाली गलौज की बातें की जाती थी, इतने छोटे छोटे ताने मारे जाते थे, उसे बांझ कहा जाता था, उसे कितना कुछ कहा जाता था, लेकिन फिर भी उस टफ टाइम में कभी भी उसने अपने सौतन के विषय कुछ गलत नहीं कहा, ना आस पड़ोस के लोगों को कहा। वो विश्वास योग्य बनी रही और परमेश्वर ने उसे फल दिया। दानियल के जीवन में टफ टाइम आया, लेकिन फिर भी उस टफ टाइम में वो विश्वास योग्य बना रहा और शेरों के मान में जाने के बावजूद भी सिंहों से नहीं खाया, और परमेश्वर उसको उस राष्ट्र पर ऊंचा उठाया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्या आप अपने टफ टाइम में अपने जुबान पर कंट्रोल रख पाते हैं? क्या अपने टफ टाइम में जब दूसरे के घर को ब्लेसिंग होते देखते, दूसरे के घर को फलवंत होते हुए देखते हो, तो क्या उस टाइम आप कहते हो कि कुड़कुड़ाते हो या आशीष देते हो? हमारी एक बेटी है शिलांग में, पिछले साल में गई थी, शादी को 7 साल हो गए थे बच्ची का। उसने कहा दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बच्चा चाहिए। मैंने कहा बेटा ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी। फर्स्ट टाइम प्रार्थना की, उस मंथ उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। वो भी एक परमेश्वर की दासी है, बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, शादी कम उम्र में हो गया, रिजल्ट नहीं आया, निराश हो गई। तो उसने मुझे कहा अक्का ऐसा सा बात है। मैंने बोला बेटा आप खुद एक परमेश्वर की दासी हैं, आप क्यों निराश हो रहे हो? हमारा परमेश्वर देने वाला है, और मैं तुम्हारे लिए विश्वास से प्रार्थना करती हूँ। विश्वास से प्रार्थना करने के बाद उससे मैंने कहा विश्वास योग्य बना रहना प्रभु के पास, क्योंकि आप परमेश्वर की एक दासी हैं।
उसने उस बात को रिसीव किया और ठीक नेक्स्ट मंथ में उसने मुझे फ़ोटो भेजा, प्रेगा न्यूज़ का किट भेजा जिसमें 2 लाइन्स आए थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति है। उस जगह जब मैं इस कार्ड को देखी तो मेरे अंदर आना चाहिए ना, प्रभु मैंने प्रार्थना की, उसे बच्चा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। मैं अंदर अंदर कुड़कुड़ा सकती थी, अंदर अंदर गुस्सा हो सकती थी, अंदर अंदर जलस हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु तेरी बेटी को संभाल और उसके गर्भ के फल को भी संभालना। और मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय में तो मुझे भी संतान से आशीष करेगा। और जब मैं ये कहती हूँ, साथ ही साथ मैं शैला का नाम जरूर याद करती हूँ, शालिनी का नाम भी याद करती हूँ, मैं अपने ननद का भी नाम याद करती हूँ। शालिनी एक हमारी छत्तीसगढ़ में रहती है, उस बच्ची का भी नाम याद करती हूँ, सुदीपा का भी याद करती हूँ, ग्लोरी सिस्टर का भी याद करती हूँ, आशा दी का भी नाम याद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर देने वाला है। सुलोचना के लिए भी मैं याद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इन लोगों के लिए आपने समय रखा है और उस समय पर ये फलवंत हो जाएंगे। हाँ और आमीन में। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो परमेश्वर आप सबके हालातों को बदल सकता है। पहला काम, प्रार्थना के बाद घोषणा करो। दूसरा काम, पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं। तीसरा काम, अपनी चिंताओं से अच्छा है परमेश्वर से उन कहे हुए बातों को अंगीकार करो जो प्रभु चाहता है। मतलब प्रार्थना के बाद वचन को अंगीकार करो, ठीक है। चिंता करके कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे बुड़बुड़ाने से, तुम्हारे जलने से, तुम्हारे कुड़कुड़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप किसी को बढ़ते हुए देख रहे हो, ब्लेसिंग में जाते हुए देख रहे हो, तो उसके लिए और आशीर्वाद दो, उसे और ब्लेस करो। परमेश्वर कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी भी खेती को सींचता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।